कारण, क्योंकि एक बड़े पैसे की मांग थी। लेकिन जैसे ही ये विनोद जी पहुंचे, शादीशुदा परिवार की जो मदद की है, खुद पहुंचे और वहां पर इन्होंने शुरुआत जो की तो वो अपने घर से की। वहां 5,000 रुपए की बॉम्बे में है, बहुत उजागर हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ मेरे भाई का चैनल भी इतना ही बड़ा चैनल बने और बढ़ेगा। जो सच्चाई पे चलते हैं व्यक्ति उनका बढ़ेगा। देखो वैद्य साहब, ऐसा कि जो सच्चाई पे चलता है व्यक्ति उसको दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है, जैसे कि मुझे भी झेलनी पड़ी है कई बार। जी विनोद जी, लंबी बात करेंगे आपसे, बातचीत का जो है वो ये जारी रहेगा सिलसिला। तो सबसे पहले मैं आपका जो ये शुरुआत हुई थी, ये सारी शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ में जो आप पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे? वैद्य साहब, ऐसा है कि मेरी जो शुरुआत थी, हमारा जो समय था तो बड़ा टिपिकल समय था उस टाइम। मैं स्कूल से भागा हुआ व्यक्ति हूँ, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने माँ बाप ने मेरे को एक ही आशीर्वाद दिया है कि सच्चाई के रास्ते पे चलना। और मैं सन 96 में भाग गया था, तो बेकरी का काम मैं जानता था। अपने बारे में बताने लगूंगा तो दिन का रात, रात की दिन, दिन का रात हो जाएगा, बहुत लंबी चली जाएगी बात। इसके शॉर्टकट में बताता हूँ कि मेरा यही संदेश है कि हर दिन आप कुछ आगे से आगे सीखने की कोशिश करें। नमस्कार, पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से आमिर बेदी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बीच बीच में जो है वो कुछ ऐसी हस्तियों से आपको यहाँ रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक अलग तरीके का काम किया है और साथ साथ में जनता की सेवा की है। तो आज हमारे बीच जो है वो एक समाज सेवक जो है, जनता सेवक हैं, विनोद कुमार जो है वो हमारे बीच हैं। परिचित के मोहताज नहीं है, क्योंकि परिचय इनका जो है काफी लंबा है, उससे आप वाकिफ होंगे, क्योंकि YouTube और बाकी जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं इनकी कई जो कारनामे हैं वो आप देखते हैं। और चंडीगढ़ से ये जो विनोद है ये अपना संबंध रखते हैं और वहां पर जो जो ये कार्य कर रहे हैं, इन सारे कार्यों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो हमारे बीच हैं विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। पूछता है पालमपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बेदी साहब, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूछता है पालमपुर की तरफ से जो आपका ये चैनल क्रिएट किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और देखो, एक पंजाब से एक बिलोंग करते हैं आप, और इधर भी बड़ा अच्छा लगता है मैं कि जो हिमाचल वासियों को इतना मोटिवेट करते हो आप लोग। तो उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का इनका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पूछता है पालमपुर एक अपने अलग तरह का नाम है। एक पूछता है भारत, जो कि बॉम्बे में है, बहुत उजागर हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ मेरे भाई का चैनल भी इतना ही बड़ा चैनल बने और बढ़ेगा। जो सच्चाई पे चलते हैं व्यक्ति उनका बढ़ेगा। देखो वैद्य साहब, ऐसा कि जो सच्चाई पे चलता है व्यक्ति उसको दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है, जैसे कि मुझे भी झेलनी पड़ी है कई बार। जी विनोद जी, लंबी बात करेंगे आपसे, बातचीत का जो है वो ये जारी रहेगा सिलसिला। तो सबसे पहले मैं आपका जो ये शुरुआत हुई थी, ये सारी शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ में जो आप पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे? वैद्य साहब, ऐसा है कि मेरी जो शुरुआत थी, हमारा जो समय था तो बड़ा टिपिकल समय था उस टाइम। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने माँ बाप ने मेरे को एक ही आशीर्वाद दिया है कि सच्चाई के रास्ते पे चलना। और मैं सन 96 में भाग गया था, तो बेकरी का काम मैं जानता था। अपने बारे में बताने लगूंगा तो दिन का रात, रात की दिन, दिन का रात हो जाएगा, बहुत लंबी चली जाएगी बात। इसके शॉर्टकट में बताता हूँ कि मेरा यही संदेश है कि हर दिन आप कुछ आगे से आगे सीखने की कोशिश करें। मेरे हिमाचल युवा पीढ़ी को भी संदेश है कि किसी भी चीज के प्रति अगर आप किसी समय किसी भी चीज के लिए अगर पेपर में आप पास नहीं होते हो तो दोबारा कोशिश करो। अगर फिर पास हुए तो दोबारा कोशिश, एक बार कामयाबी आपके पहुंच चूमेगी। और आशीर्वाद है आप लोगों का भी, हिमाचल वासियों का, कि जो मेरे को इतना ज्यादा प्यार देते हैं। और बेदी साहब का चैनल मैं लगातार देखता आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगता है जी विनोद जी, आपने जैसे कि YouTube में मैंने कुछ देखा है, आपके कुछ जो कारनामे हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप। जैसे कि मैंने पिछले दिनों भी पिछले हफ्ते ही एक देखी थी आपकी, एक जो आपने कवरेज की थी, वहां पर एक निजी अस्पताल था और वहां
जो थी वो मृतक की डेड बॉडी जो थी वो लटकी थी, वहां पर एक तरह से कवर कर ली गई थी अस्पताल द्वारा, और वो वहां परिजनों को नहीं दी जा रही थी। कारण क्योंकि एक बड़े पैसे की मांग थी। लेकिन जैसे ही ये विनोद जी को परिजनों के हवाले किया, इसकी बात भी मैं विनोद जी से करूंगा। विनोद जी कृपया आप बताइए ये कहानी पूरी क्या है। देखो जी बेदी साहब, ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में हम डॉक्टरों को भगवान मानते थे, अब दिल हमारा भी टूटने लगा थोड़ा बहुत। कहीं ना कहीं इंसानियत जो है कि उसके तार तार हो रही है। तो देखो एक मृतक और उसकी वाइफ ने किडनी दी हुई थी 3 महीने पहले, कौन सा टीका लगा उसको कौन सा नहीं, मतलब एक घर बेच के दुकान बेच के उन्होंने मतलब पैसा जो इलाज किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया था 7.5 लाख लगता है, इसकी 24 लाख ले लिए। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लाइव था उस टाइम। तो तीसरे दिन उसके बाद मेरे जाने के बाद भी एक दिन परिवार में सेव नहीं किया, उसके अगले दिन खुद कॉल आई मेरे को, सेव किया उसके 2:30-3 बजे, और मैं खुद बॉडी छोड़ने आया था। नूरपुर बेदी की बात है ये, नूरपुर सूर्या की, नगरोटा सूर्या की सर। तो सर इंसानियत कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से प्रेम भाव एक तो पहले ही कम होता जा रहा था, और कोरोना काल की वजह से मतलब लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत दिक्कत सहनी पड़ रही है बेदी साहब। जी विनोद जी, आपको जनता जो है वो जनता सेवक के रूप में मानती है। एक मैंने देखा कि जब आपका एक स्लोगन होता है तो उसमें एक जनता सेवक जो है वो साथ में जुड़ा है, तो इसको लेकर आप बताएं कि जनता सेवक ये क्यों बनाना। मैं तो सेवक हुई, बाकी देखो जनता का प्यार है, जितना मेरे को प्यार मिलता है उतना मेरे में हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन आती है, मेरे में एनर्जी बढ़ती है। तो उसी रफ्तार के साथ आगे मैं काम करना चाहता हूँ, और मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं अपना जीवन जो है जनता के प्रति ही अपना योगदान जो है हिमाचल फर्स्ट के लिए और पूछता है पालमपुर के लिए, और सभी जैसे भी मेरे को कोई भी कॉल आती है तो मैं एकदम से एक्शन लेने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आगे पीछे नहीं सोचता हूँ। मैंने बॉडी भी डोनेट कर रखी है, मेरे को ना तो जीने की ज्यादा इच्छा है ना मरने का ज्यादा डर है मेरे को। तो इसलिए मैं खुलेआम मतलब जो भी बात कहनी है बेतुको के कहता हूँ। जो करना मैंने वो अपनी मर्जी से करना है, चाहे उसका रिजल्ट कैसा है वो मेरे को मालूम नहीं है, वो जनता बताती है। जी देखिए, जैसे कि विनोद जी ने बताया कि वो अपना शरीर जो है वो भी डोनेट कर चुके हैं। कितनी बड़ी बात है ये, जो हम आज दर्शक जो हमारे बीच जुड़े हैं और देख रहे हैं, जो कि उन्होंने बात की है कि अपना शरीर तक जो है वो डोनेट कर चुके हैं, ताकि जो मरने के उपरांत जो शरीर है वो किसी के काम आ जाए। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, अभी पिछले दिनों में मैंने शादीशुदा परिवार की जो मदद की है, खुद पहुंचे और वहां पर इन्होंने शुरुआत जो की तो वो अपने घर से की। वहां 5,000 रुपए की राशि इन्होंने अपनी जेब से निकालते हुए उस परिवार की मदद की। मैं ये भी जानकारी लूंगा कि ये कौन सा इलाका था और इन्होंने कैसे मदद की। विनोद जी, ये मेरे को सर मैं जिस दिन हरिद्वार में था, सैटरडे का दिन था और फ्राइडे का दिन था, और मेरे को एक पुष्टा पालमपुर की तरफ से भी न्यूज मिली थी कि एक बेटी है शीतल करके नाम, निशा कुमारी उसकी माता जी का नाम है, और उसके फादर की जो है डेथ हो चुकी थी काफी समय पहले, ड्राइवरी की जॉब करता था वो। तो स्थिति कुछ ऐसी थी घर वाले की, पर मेरे को कई कॉल आ गई, तो मैं ऐसे कभी किसी की मदद नहीं करता हूँ जब तक मैं प्रत्यक्ष ना देख लूं उनको। तो मैंने हरिद्वार से रात को मैं 9 बजे पहुंचा चंडीगढ़, उसके बाद 10:30 बजे मैंने बाइक स्टार्ट की, और घर मेरे कोटा साई में है जो कि अपना बबारना के जस्ट 5 किलोमीटर बाद है। उसके तुरंत अगले दिन उनसे बातचीत करके, पहले तो नंबर मैनेज किया उनका, माता जी से, निशा जी से बातचीत करके मैं और मेरी वाइफ बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी वाइफ का भी, कि उनके घर पहुंचे। तपा में बोरा के पास तपा है, तो प्रधान जी से भी मिला मैं, 5 मिनट उनसे भी लिए। तो उसी टाइम व्यक्ति एक सत्या देवी है और दूसरे व्यक्ति का मेरे को नाम नहीं मालूम, सत्या देवी मेरी माता जी का नाम भी है, और वीडियो में भी आपने देखा हो कि 10,000 की राशि उन्होंने और 5,000 की उन्होंने, प्लस 1100 रुपए मेरी वाइफ ने। बाकी अपने बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा जी। जी और उनकी शादी भी हो गई है जी, जस्ट ये कल देखो ये प्यार है सर, आप जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। किसी कवि ने जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि कहाँ पालमपुर के जनता सेवक विनोद कुमार जी और कहाँ चंडीगढ़ जाकर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं, और वो भी समाज के क्षेत्र में। कितनी बड़ी बात है।
चंडीगढ़ से कभी पालमपुर पहुंचते हैं, पालमपुर से कभी चंडीगढ़ पहुंचते हैं। इनका आना जाना जो है वो लगातार जारी है और लगातार ये अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। चंडीगढ़ में जो है ये जैसे कि इन्होंने बताया सिक्योरिटी के पद पर भी आसीन है, वहां पर भी ये काम करते रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं अपने मन की करता हूँ, हर बात जो है वो अपने मन से करते हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है, बेबाक जो है वो ये टिप्पणी करते हैं, किसी भी विषय पर हो खुलकर बोलते हैं। तो आज जो है वो लगातार बात इनसे जारी है। एक और मैं बात करूंगा, मैंने इनका एक चित्र देखा था कोबरा लिए हुए, कोबरा सांप जैसे कि आदमी जो है डरते हैं। तो विनोद जी आप उसके बारे में बताइए। आपने हमें भी जब ये अपने चित्र भेजे थे तो हमें भी कुछ लगा था कि ये तो कुछ खतरनाक व्यक्ति है, तो इस बारे में बताइए आप। सर ऐसा है कि देखो जिसको किसी चीज का डर ना हो, परमात्मा का डर होना चाहिए। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मेरे पास है, इसलिए मैं किसी भी चीज से, देखो मैं अपना काम भी नहीं बताता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, मैं काम इसलिए नहीं बताता हूँ बेदी साहब क्योंकि मैंने आपको एक अपना पर्सनल कोई काम बता दिया, आप किसी और काम में लगे हुए देखोगे तो आप सोचोगे कि इस व्यक्ति ने झूठ बोला है। इसलिए मैं जानता हूँ जी, और ड्राइविंग का मेरा बहुत ज्यादा शौक है। तो जब जिस काम के लिए हाथ डाल देता हूँ साईं बाबा की बहुत कृपा होती है जी, मेरे को मतलब नहीं है बाकी जी। कुल मिलाकर विनोद कुमार जो है वो कहा जा सकता है कि ऑलराउंडर हैं, और ये ऑलराउंडर जो इनका कार्य है वो सभी को भाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अब मैं बात करूंगा एक साहसिक कार्य, जैसे कि अपनी जिंदगी में कुछ साहसिक कार्य भी ये बताते हैं कि मैंने किए हैं। तो मैं आज जरूर जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे, पूछता है पालमपुर से जो जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा साहसिक कार्य इन्होंने किया है तो वो कौन सा है। देखो बेदी साहब ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं एक संदेश दे देता हूँ जी पब्लिक को। आप पूछता है पालमपुर की तरफ से कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। देखो जो मेरे अंदर पावर है वो हर एक इंसान के अंदर पावर है, तो इसमें ऐसा है कि आप जीत तो चली रहती है। और सबसे बड़ा मेरा ये संदेश है कि एक दूसरे की टांगा खींचने की बजाय उसमें खरा उतरो। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा काम कर रहा है तो आप उससे भी अच्छा बनने की कोशिश करो, ना कि उसकी टांग खींचो कि इसने वैसा कर दिया, इसने वैसा। बहुत कमेंट में देखता रहता हूं मैं। तो बेदी साहब ऐसा कि मैं भी समाज सेवा करता हूँ, जुतियां मैं भी खाने के लिए तैयार हूँ और पढ़ती भी हैं। कई लोग मेरे को इतने बड़े कमेंट करते हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी कि जो भी जिंदगी से परेशान है इस वीडियो को जरूर देखें, तो पुलिस वाले का कमेंट आया था। आर्मी वाले बहुत फैन हो गए थे, 60-70 हजार व्यू के बाद एक ही सिर्फ ओनली पुलिस वाले का फोन आया था 5:45 बजे मेरे को कि विनोद जी आपने पुलिस वालों को क्यों टारगेट किया है। तो मैंने पुलिस वालों का उसका ना तो नाम लिया था, और जो मैंने टारगेट किया होगा तो मैंने उसको यही बात बताई कि तूने जो नेगेटिव बात है वो तो मैंने कैच कर ली, जो दूसरी वीडियो वो तो नहीं देखी कि हिमाचल की पुलिस नंबर 1 है, वो भी तो देखो ना। अगर मैंने टारगेट किया है किसी को तो किया होगा किसी व्यक्ति ने ऐसा कर कृत्य हो। मतलब आपका ये कहना है कि हमें एकदम जो है वो कमेंट नहीं डालना चाहिए, सोच समझ कर जो है वो हम कमेंट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो किन हालातों में वो खबर लिखी जाती है, बनाई जाती है, या वो वीडियो कवर किया जाता है, ये तो वो जो रिपोर्टर है या जो एक आम व्यक्ति है वही जानता है। लेकिन देखने वाले जो है वो एकदम कमेंट्स कर देते हैं। तो इसको लेकर ये विनोद जी कह रहे हैं कि एकदम जो है वो कमेंट करना जो है वो सही नहीं है। विनोद जी कुछ जो आप अपने जिंदगी से जुड़े जो पहलू हैं उनसे जरा दर्शकों को जरूर। मैं तो सभी जितने भी हिमाचल के मेरे भाई बहन हैं जो मेरे को प्यार करते हैं, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी के लिए एक ही संदेश है कि अपनी माँ बाप की सेवा जो व्यक्ति करता है उसको कभी किसी चीज की नहीं रहती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे शरीर हो। तो मतलब जो आशीर्वाद ले लेता है मरने के बाद। देखो एक बहुत अच्छी, मैं बुजुर्गों के साथ ज्यादा रहता हूँ, तो आंगन में कोई पेड़ लगा है आपका आम का पेड़, अगर वो फल देना बंद कर देगा तो उसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गर्मियों में आपको छाया जरूर देता है। इसी तरह बुजुर्गों का है, जो अगर बुजुर्ग हमारे बैठ ही जाते हैं कि बिस्तरे में पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा जरूर करते रहे। ये मेरा संदेश है, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं देगी। विनोद जी, तो क्या आप अपनी सेवाएं जो हैं वो चंडीगढ़ में जारी रखेंगे या फिर यहाँ पर जो है रुख पालमपुर का करेंगे?
नहीं, सेवा तो मेरी सर ऐसा है कि पूरे इंडिया में चलती है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि हिमाचल में करनी है, मैंने ये चंडीगढ़ में करनी, मेरे लिए सारी दुनिया की समान है। जो मेरे को लगता है तो मैं उसके पास पहुंच जाता। जैसे कि पनापरबाग जोड़ में शिव कुमार थे, उनका बाजू का ऑपरेशन करवाया था, मेरे को बहुत लेट मिले थे। कारण ये हुआ कि देखो कहीं ना कहीं देखो स्थिति ऐसी होती है व्यक्ति की कि नहीं डिसीजन, मेरे को भी कहते रहे कि कोरोना फलाना ढिमका, पर मैंने जब मेरे से संपर्क में आया तो मैंने एकदम से डिसीजन लिया, उसकी बाजू कटवाई। क्योंकि बाजू ना कट होने की वजह से उसकी टांग भी खराब हो चुकी है लड़की को, पेट में उसको खत्म किया था, तो पेट का भी काफी मास जो स्थिति बिगड़ गई थी। तो अब मतलब उसको मोटिवेशन ऐसा दिया गया कि बाजू तो इधर से चला गया बेचारे का, पर एक बाजू भी बहुत है उसके लिए, तो काम करने जाएगा तो यही है मेरा संदेश। बाकी सारी दुनिया मेरे लिए एक समान है कोई। जी जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल से जुड़े और यहाँ चंडीगढ़ से जो है वो सीधे यहाँ पहुँचे।